सो आज बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। पहले थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज आई हैव सम सरप्राइजिंग थिंग्स नाउ एंड अब बहुत टाइम बाद मेरे को ये सब करने का टाइम मिला है। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि अब लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल। तो सबसे पहले आई वांट जस्ट वांट से कि आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी अभी तक की सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। फॉर श्योर आई हैड टू वर्क हार्ड बट थिंग इज़ दिस इज़ ऑल वट आई वांटेड। दिस इज़ ऑल वट आई वांटेड कि मैं हार्ड वर्क करूँ फॉर माई गोल्स फॉर माई ड्रीम्स। अब बताने के लिए बहुत कुछ है तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सम इंफॉर्मेशन कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जब से कोचिंग जाने लगा था, ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बता दी थी, बट द थिंग विच आई डिड नॉट मेंशन कि अब मैं अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा हूँ। आई रिमेंबर कि अब मैं 16, 17, 15, 14, 13 घंटे अपना आराम से एवरेज पढ़ रहा हूँ दिन में। फॉर श्योर मेरे पास डिसएडवांटेजेस थे बट इन माई माइंड आई हैव कन्वर्टेड देम इनटू माई एडवांटेजेस। In my mind, I have accepted the fact that yes, I can do it. In my mind, I have accepted that no one is better than me. I am the best and I will gonna crack IIT at any cost. तो सबसे पहले यही था कि मेरे को लगा कि नहीं यार, ये सब नहीं करना चाहिए। पहले बहुत दुख हो रहा था, पहले बहुत स्टार्टिंग का फेज़ तो पहले बहुत दुख में गया कि यार कहाँ आ गया हूँ, मम्मी पापा का कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही। 11th-12th मेरी जैसी गई है उसके हिसाब से मैंने ड्रॉप क्यों लिया, किसी बेकार से कॉलेज में एडमिशन ले लेता। बट थिंग इज़ आई रियलाइज कि इट वॉज ऑल जस्ट अबाउट द 1 वीक। एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज अबाउट द 1 वीक बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड काफ़ी ज़्यादा हम्बल, काफ़ी ज़्यादा सही इंसान हूँ जिसने अपनी चीज़ जो बहुत जल्दी समझ लेता है एंड ही टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू इट। सो जैसे जैसे मैंने चीज़ें समझी तो मैंने समझा कि यस यार, जो हो गया सो हो गया। कि अच्छे कॉलेज जाने का सपना है तो अच्छे कॉलेज जाना ही है। द थिंग इज़ कि सबसे पहले अब मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है, विद लाइफ विच दे हैव सेक्रीफाइस फॉर मी। उन्होंने अपनी बचपन बचपन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जवानी और काफ़ी उनकी एज भी हो गई है। दे हैव सेक्रीफाइस इट फॉर मी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी हैं मेरे मेरे लिए। बट नाउ आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। और अब पीछे वाला बैकग्राउंड में थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू मोम डैड्स होम, क्योंकि अब क्या हो गया, दीदी बनारस चली गई है एंड वहाँ पे उसका IITBH में एडमिशन हुआ है। हाउ वियर्ड कि हमारी फैमिली से एक फर्स्ट IITian निकला है एंड एक टाइम पे हम जब व्हेन वी लुक अप कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, तो मैं देखता हूँ कि इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ माई डैड। अगर मेरे पापा हमें वहाँ से अगर नहीं लाए होते तो आज हमने बड़े सपने नहीं देखे होते। इफ़ेक्ट इज़ कि अगर हम भी वहीं पे रहते तो हम भी उस चार दीवारी में उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के शायद आज अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं एंड कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं होती तो पता नहीं होता कि बाहर क्या है क्या नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि हम इतना आगे बढ़ पाते। मेरे पापा ने इस सब के लिए बहुत मेहनत करी है बट स्टिल ही डिड नॉट गेट व्हाट ही डिजर्व्स। सो आई विल गिव देम व्हाट ही डिजर्व्स नाउ। द फैक्ट इज़ कि अभी भी थोड़ा टाइम है मेरे को प्रूव करने में कि मैंने क्या करा है एंड क्या नहीं। अभी तो 2 दिन थोड़ी काम चोरी कर रहा था। क्या हुआ कि पहले लेट थोड़ा उठा था, उसके बाद रिवीजन भी नहीं करा था, उसके बाद थोड़ा आगे कम क्वेश्चन सॉल्व करा था। बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके। नो इट्स नॉट एक्चुअली, बट फॉर मी इट्स ओके। आई हैव नो डीमोटिवेशन एट ऑल। आई हैव नो कि मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि यार आज पढ़ने का मन नहीं। आई हैव डेड बट स्टिल आई टुक सम ब्रेक टू कंप्लीट माई स्लीप एंड टेक सम रेस्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। अभी ये बात तो है कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होने लगा है। अब तो टाइम का पता भी नहीं लगता कहाँ जा रहा है। सुबह मैथ की क्लास, उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास, उसके बाद ऐसे करके टाइम बीते जा रहा है।
एंड द फैक्ट इज़ कि नाउ आई एम 100% हैप्पी कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कोचिंग में एडमिशन लेने का इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। वहाँ जाता हूँ तो लगता है यार बहुत कंपटीशन है इन सब में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मेरे को इस चीज़ से डर नहीं लगता कि आई नो most of the people don't stay consistent, most of the people don't work hard, they just pretend to they're working hard, so they are not my competition. Out of 15 lakh my only competition is 1.5 lakh. I know I'm going to select in for JEE advanced, but the fact is मेरे को बस सेलेक्ट नहीं होना। आई वॉन्ट टू गो इन टू सम गुड कॉलेज, उसके लिए मेरे को 99 से के परसेंट के आसपास रहना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। मेरे पास आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू जस्ट स्टे इन माई कंफर्ट जोन एंड कि मैं खुश हो जाऊँ वाओ 94 आई है, बट उसके बाद जो कॉलेज मिलेगा वो मेरे को पता है कैसे मिलेगा। बट स्टिल द फैक्ट इज़ कि या जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपना आगे ध्यान देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं, कभी कभार